हाय फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ये लताफ़ा की तरफ से परफ्यूम आता है, लताफ़ा का नाज दिया। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग और इसके प्रेजेंटेशन के बारे में। अब प्राइसिंग की बात करूँ तो लताफ़ा के लिए रिस्पेक्ट है, मतलब इन्होंने कभी भी इसका प्राइस हाई नहीं रखा, तो थम्स अप फॉर दैट। इन्होंने वैसे ही प्राइस रखा है जैसे ये लॉन्च हुआ था। और ये 100 ml की बॉटल में आता है ईडीपी कंसनट्रेशन में, और इसके साथ डीओ भी फ्री मिलता है इसके पैकेज में। बट वो डीओ इतना अच्छा स्मेल नहीं करता, बट फिर भी ये कुछ गिफ्ट तो देते ही हैं। 100 ml में आता है और ये आपको 1100 से लेके 1200 के बीच इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाएगी। बॉटल की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं तो दो कमियां हैं। एक तो है ये, मतलब इसकी कैप बहुत ही वीक है। ये चीज़ दिखानी इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि मेरे 2-3 परफ्यूम्स ऐसे गिर के टूट चुके हैं। आप ऐसे गलती ना करो, इसलिए मैं बताता हूँ। यहाँ से होल्ड करना, यहाँ से बिल्कुल मत करना, ये गिर के टूट सकता है। और जो दूसरी कमी मेरे को इसमें लगी, एटमाइज़र बहुत वीक है इसका एटमाइज़र। आप देखोगे आपको ओवर स्प्रे इसको करना ही पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें मेरे को इसमें थोड़ी कमी लगी। ये तो होगी प्रेजेंटेशन, एटमाइज़र और बॉटल के बारे में बात। अब मेन बात करेंगे इसकी स्मेल के बारे में, इसके प्रोजेक्शन के बारे में, और क्या इस टाइम पे ये लेना वर्थ इट है कि नहीं, और कौन कभी से कौन से वेदर पे लगा सकता है। अब बात करते हैं इसकी स्मेल के बारे में। इसकी ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं। एक जो चीज़ है बहुत बुरी लगती है, काफ़ी लोग इसको कंपेयर करते हैं रसासे का जो हवास आता है उससे कि उसका क्लोन है। तो मैं इसको उसका क्लोन नहीं मानूंगा, क्योंकि बहुत लोगों के मन में अभी भी डाउट्स होंगे क्या ये, मतलब अगर हमारा हवास का बजट नहीं है तो हम ये ले सकते हैं, मतलब वैसा स्मेल करता है। डीएनए उसी टाइप का है, बट थोड़ा सा ये ट्विस्ट के साथ आता है, और एग्जैक्टली उसका क्लोन नहीं है। ये 50 to 55 मतलब मैक्स 60% एयर में वैसा ही स्मेल करेगा, बट इसके अपने आप में ट्विस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरा बन जाता है। और हवास का जो डीएनए आप देखोगे बहुत ज़्यादा जेनरिक हो चुका है। हर कोई क्लोन उसी का डीएनए, जो स्वीट बबलगम टाइप की स्मेल है, उसी को कॉपी कर रहे हैं। बट ये बबलगम स्वीटनेस वाला परफ्यूम नहीं है, जैसे वाइल्ड स्टोन एज आता है वैसा ये बिल्कुल नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। बात करते हैं इसके नोट्स के बारे में। इसकी ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट्स स्निफ करने को मिलते हैं। जैसे ही इसको स्प्रे करोगे, थोड़ा सिंथेटिक है बट बहुत ज़्यादा सिंथेटिक नहीं है। 15 से 20 मिनट, मैक्स टू मैक्स आप 20 मिनट पकड़ के चलो, उसके बाद ये स्मूथ हो जाता है। बात करूँ इसकी ओपनिंग के बारे में, ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं। जैसे ही आप इसको स्प्रे करोगे तो आपको बर्गामोट का थोड़ा सा फ्रेश नोट मिल जाएंगे, साथ साथ में आपको लाइम का हिंट पता चलता है, और साथ साथ में आपको लेमन ग्रास का हिंट पता चलेगा, और थोड़े से आपको वाटरी नोट भी मिल जाते हैं, और हल्का फुल्का स्वीट और स्पाइसी सिनेमन के नोट आपको ओपनिंग में मिलते हैं। और इसकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है, थोड़ी बहुत स्वीटनेस है, बट थोड़ा फ्रेश भी है ये ओपनिंग में। तो ऐसा मत समझना कि ये बबलगम टाइप का परफ्यूम है, बहुत ज़्यादा मीठा परफ्यूम नहीं है। और जैसे ये मिड नोट में आता है, जैसे यहाँ लीफ बना हुआ है, आपको प्रोमिनेंट नोट मिल जाता है बे लीफ का, बहुत प्यारा लगता है। और साथ साथ में आपको लेवेंडर का हिंट पता चलेगा, और इलायची का हल्का फुल्का हिंट आपको इसमें मिल जाता है। और जैसे ये ड्राई डाउन में जाता है, ड्राई डाउन में जाते जाते ये मस्की और एम्बरी हो जाता है। साथ साथ में आपको थोड़ा सा सिडार वुड और सैंडलवुड का नोट मिल जाता है। बेसिकली इसकी सेंट प्रोफाइल की अगर मेरे को बात करनी हो तो इसकी सेंट प्रोफाइल मैं बोलूँगा स्वीट, फ्रेश और वुडी काइंड ऑफ ये परफ्यूम है। बहुत बेहतर इसकी सेंट प्रोफाइल है। अब मेन बात करेंगे इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। एक बात और मैं आपको बता दूं, इसकी मिस्ट थोड़ी सी छोटी है, दोबारा दिखा देता हूं, तो इसलिए आपको इसमें थोड़े से ओवर स्प्रे करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉटल बहुत ज़्यादा ख़त्म जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये मिस्ट ही छोटी फेंक रहा है, तो इसलिए आपको ओवर स्प्रे करना पड़ेगा। तभी मैं कहता हूँ एटमाइज़र वगैरह मैटर क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी मिस्ट बहुत ज़्यादा छोटी है। तो मिनिमम इसके, मतलब अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो मिनिमम इसके 13 से 14 स्प्रेज आपको स्प्रे करने पड़ेंगे, तब जाके ये परफॉर्म करता है थोड़ा सा बेटर। बुरी परफॉर्मेंस इसकी नहीं है। 13 से 14 स्प्रेज आप कपड़ों और स्किन पे मिला के लगाते हो तो आपको 1.5 घंटे का इससे प्रोजेक्शन मिल जाता है। और स्किन पे अगर मैं इसकी लास्टिंग के बारे में बात करूं तो ये मेरी स्किन पे 4.5 से लेके 5 घंटा ईजिली टिक जाता है। और कपड़ों पे अगर मेरे को बात करनी हो तो कपड़ों पे ये 7 साढ़े 7 घंटा, मतलब मैक्स टू मैक्स 8 घंटा ये स्ट्रेच कर जाता है। थोड़ा सा सिंथेटिक है ओपनिंग में, बट बहुत ज़्यादा सिंथेटिक नहीं है। जैसे 1000 के नीचे जितने भी परफ्यूम आते हैं उनके अकॉर्डिंग थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। जिस बजट पे ये आ रहा है तो उस बजट को पूरा जस्टिफाई करता है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा लग्जरी स्मेल मिलेगी, ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरी स्मेल मिलेगी। 1000 के हिसाब से 1000-1500 का जो ब्रैकेट आता है उस हिसाब से आपको एक अच्छी खासी स्मेल मिल जाती है। तो प्रोजेक्शन आप पकड़ के चलो आपको 1.5 घंटा मिल जाएगा, बट आपको इसको ओवर स्प्रे करना पड़ेगा। ऐसा मत समझना
कि आप इसके 6 से 8 स्प्रे लगाओगे, ये आधा घंटा भी प्रोजेक्ट नहीं करेगा क्योंकि मिस्ट ही इसकी बहुत ज़्यादा छोटी है। तो 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन मिल जाएगा 13 से 14 स्प्रे में। स्किन पे लास्टिंग 4 साढ़े 4 घंटा, और कपड़ों पे इसको लगाना मैं रिकमेंड करूंगा तो अच्छे से प्रोजेक्ट भी करता है और इसकी लास्टिंग भी ज़्यादा मिलेगी। कपड़ों पे मैक्स टू मैक्स 8 घंटा ये स्ट्रेच कर जाता है। ये तो होगी प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में बात, कौन कभी से कौन से वेदर पे लगा सकता है और किन किन लोगों को ये सूट करेगा। बात करूं वेदर वाइज की, आप इसको ऑल ईयर लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट विंटर में आप इसको ओवर स्प्रे मत करना, इसको पूरे साल लगाया जा सकता है। और अंडर 40 जितने भी नीचे के लोग हैं, ऐसा नहीं कि बहुत मीठा परफ्यूम है, जैसे हेवन डफ्ट का कोस्टल इंडिया आता है वो ओवर स्वीट कैटेगरी का परफ्यूम है, उतना ज़्यादा फ्रेश नहीं है। ये फ्रेश की तरफ भी जाता है, थोड़ा सा फ्रेश भी है और थोड़ा ही स्वीट है, मतलब स्वीटनेस जो इसमें डाली गई है बैलेंस वे में है, तो किसी को भी ऑफेंड नहीं करेगा। अंडर 40 जितने भी नीचे के लोग हैं, बट ये टीन्स को ज़्यादा टारगेट करता है, ऐसा नहीं कि मैच्योर लोग भी नहीं लगा सकते, वो लोग भी इसको लगा सकते हैं। आप डेट्स पे लगा सकते हो, कॉलेज पे लगा सकते हो और आप कैजुअली भी लगा सकते हो, कभी भी इसको यूज़ कर सकते हो, किसी को भी ऑफेंड नहीं करेगा। प्यारी स्मेल है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि 10 से 15 मिनट पहले आप इसको स्प्रे कर लो कपड़ों पे, क्योंकि जो सिंथेटिक स्मेल है वो चली जाएगी। 15 मिनट बाद जाओगे तो ये अच्छे से, मतलब इसके जो नोट्स वगैरह वो निखर के आते हैं। बट एक चीज़ मैं दोबारा आपको बोल देता हूँ, अपने माइंड में ये मत लेके चलना आपकी रसा से हवास का ये क्लोन है। 60% वैसा डीएनए मिलेगा, एग्जैक्ट क्लोन मैं इसको नहीं बोलूँगा। अगर आप थोड़ा बजट स्ट्रेच कर सकते हो तो डुमोंट का नाइट्रो रेड आता है, उसकी तरफ जा सकते हो, वो भी उसका क्लोन नहीं है, बट जो उसमें नोट्स वगैरह मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, वो थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ आता है क्योंकि उसका ड्राई डाउन बाकारूज जो BR540 है उसका मिल जाता है और वो परफॉर्मेंस वाइज हवास से अभी बेटर परफॉर्म कर रहा है और 2000 या 2200 के आसपास मिल जाता है 100 ml की बॉटल। बट अगर आप रसा से हवास की जैसी स्मेल चाह रहे हो तो ये ज़ारा का नाइट पोर होम 2 आता है, वैसी मिलती जुलती मेरे को इसमें स्मेल मिली। 80 to 85% अब तक का क्लोज क्लोन लगा, बट इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इसमें नहीं मिलती, इसका मैं आगे चलकर रिव्यू कर दूंगा। बट स्मेल वाइज हवास का कोई क्लोन चाहिए, आप ज़ारा के स्टोर पे जाइए, आप इसको स्मेल करिए, काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती उसके साथ स्मेल है। बस ये मार खा जाता है जो ड्राई डाउन है, एम्बरग्रीस का नोट जो शाइन करता है रसा से हवास में, ये इसमें नहीं मिलता क्योंकि इसका ड्राई डाउन उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसका आगे चलकर मैं फुल रिव्यू करूँगा। तो एक बार के लिए अगर मेरे को इसको स्मेल वाइज रेट करना हो तो इसको स्मेल वाइज मैं रेट करूंगा 8। लास्टिंग वाइज, प्रोजेक्शन वाइज अगर मेरे को इसको रेट करना हो तो मैं 7 ही रेट करूंगा। एक बार के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपका बजट 1000 रुपये आप इसके साथ जा सकते हो, बट विंटर्स आ रही हैं, अगर थोड़ा सा बजट आप स्ट्रेच कर सकते हो, मतलब 1400 से लेकर, मतलब 1300 से लेकर 1500 के बीच, मैं रिकमेंड करूंगा लताफा का रम सिल्वर भी आप ले सकते हो। पूरी विंटर और समर में इवनिंग में आप उसको लगा सकते हो। तो एक बार के लिए आप इसे ट्राई ज़रूर करना। 1100-1200 रुपये का आपको इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाएगी। बुरी स्मेल नहीं है, ओवर स्पीड भी नहीं है, इसको बबलगम टाइप का मत समझना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।